हर्षदा का माइक चालू बच्चा। हर्षदा थोड़ी सी वो है, आ गया। हर्षदा सिंसियर बच्चा है तो वो देखो उसने वीडियो भी ऑन कर ली थी। हाँ हर्षदा तो हमारा अच्छा बच्चा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी ये लिखो पार्थ। हाँ पार्थ अब बोलो। क्या यस मैम। हाँ जी मेरी बुक है ना आपके पास? समाधान यस मैम। यस मैम, यस यस ना। हाँ मेरी बुक ले आना याद से। ओके मैम। हाँ बैग में रख लो। मुझे तो नेक्स्ट से चाहिए होगी, मेरी तो टर्म चलती रहेगी ना, हर साल आएगी है ना। मैं थोड़ी भागने लगी हूँ यहाँ से कहीं। हाँ ना होगा बेटा, बट सिलेबस तो होगा ना, चैप्टर्स तो वही रहेंगे, क्वेश्चंस वही रहेंगे। सो आई हैव बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 की बुक्स भी मेरे पास है, वहां से भी मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस वही है स्मृति के टाइम से 2019 से माय फर्स्ट ईयर। चलो स्टॉप चलो। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 था वर्कशीट में, उसमें लिखा हुआ है the angle of elevation of the top of an unfinished tower at a point distant 120 meters from the base। एक टावर है, अनफिनिश्ड है, और आप बेस से एक पॉइंट पी से देखते हो, पॉइंट पी जो है वो 120 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस टावर है, ऐसा कुछ है। और तब एंगल का, एलिवेशन का एंगल है 45 डिग्री। So next it says how much higher must the tower be raised? इस टावर को कितना और आगे बढ़ाएं और ऊंचा करें so that its angle of elevation of the top becomes how much? 60 डिग्री। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन अभी तक जो बना है 45 डिग्री है, लेकिन हमें बनाना है 60 डिग्री। सो व्हाट हाइट, what is the height that should be increased? तो हमने कहा A, B, C रैंडमली पॉइंट्स को नेम कर दिया। ये P पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ठीक है। BC इज द हाइट ऑफ, हाँ जी बोलो बोलो बोलते रहो। ठीक है, टू बी इंक्रीज लिख देती हूँ रेस की जगह ना, हाइट टू बी इंक्रीज। तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली एच में आपको चाहिए, ठीक है। एंड एंगल BPC इज 45 डिग्री, एंगल APC इज 60 डिग्री, और आपका CP आ गया 120 मीटर्स। सो अगर हमें 45 डिग्री एंगल दिया होता है तो सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। मैं क्या लूंगी, यशवी बोलो मैं क्या लूंगी पहले? ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए मुझे? BCP, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आता है देन आई विल से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आनी शुरू हो गई। और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस, टावर दिया होगा, कोई माउंटेन दिया होगा, कोई हिल दिया होगा, पेड़ दिया होगा, बस ऐसी चीजें दी होंगी। सो BC की लेंथ भी कितनी आ जाएगी? tan 45, क्योंकि 1 होता है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो BC इज आल्सो 120। तो BC आपका 120 मीटर आ गया। हाँ जी पुष्कर अब बताओ कौन सा ट्रायंगल लेंगे? वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ कौन सा रेशियो बताओगे? कौन सी बेटा? साइड्स की बताओ। tan 60 डिग्री। तो AC कितनी वैल्यू हो जाएगी केशव बताओ? AC की वैल्यू वेरी गुड 120 प्लस है, समझ में आ रहा है ना। PC कितना दिया हुआ है और हमारा tan 60 कितना हो जाएगा? वेरी गुड, समझ में आना शुरू हो गया। इनटू इज इक्वल टू 120 प्लस एच भी तो है ना, क्रॉस मल्टी।
और इसी के बड़ा वाला, छोटे वाला आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको एक स्टेप और करना होगा। मेरे में डायरेक्टली एच आ जाएगा जो मुझे चाहिए। नहीं ये अगर हमें हाइट दी चाहिए ये वाली, तो इसको हमारे सिस्टम को वो तो मैं नेक्स्ट स्टेप करना होगा। मेरे वाले में डायरेक्टली आंसर ऐसे आ जाएगा। हाँ हाँ, मतलब आपको वो सोचना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को अधूरा नहीं छोड़ सकते। जब आपने जो तुमने सॉल्व किया ना, वो तुम्हारा क्वेश्चन अधूरा सॉल्व हुआ है। मेरा क्या होगा, यहाँ पर मैंने एच ये चीज लिया जो मुझे चाहिए, मैंने वेरिएबल को वही लिया जो मुझे चाहिए। सो बाय द टाइम आई हैव सॉल्व्ड एच, मुझे और नहीं सोचना कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। मुझे पता है कि वही आंसर आएगा जो मैं यहाँ एच की वैल्यू आई। समझ रहे हो? हाँ, 120 प्लस एच, जो मैं रेड से मार्किंग कर रही हूँ ना, वो नेक्स्ट लेवल की कैलकुलेशन है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये कुछ नहीं होता, बिकॉज वंस वी आर लाइक एक्साइटेड, या फिर होता है कि लास्ट के 5 मिनट रह गए और क्वेश्चन करने वाला रहता है, तो हम एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं। जैसे कि अभी उसके साथ हुआ था, नव्या है आपके साथ में, आती है ना वो, उसने क्या किया, उसका 1 मार्क गलत हुआ है। लास्ट क्वेश्चन वो एज वाला, फादर और सन वाला, है ना। उसमें क्या हुआ था, शी सेड कि मैं 36 निकाल लिया, मैंने सम मार्क लिया, मैं 36 मार्क कर दिया जल्दी में, क्योंकि टाइम कम था। इसी चीज को मैं अवॉइड करती हूँ कि हम कॉम्पिटिशन करते हैं। आज की बात नहीं है, आगे भी पढ़ोगे, कभी जल्दी होती है, ऐसा नहीं है कि अभी पेपर में जल्दी नहीं होती। तो जल्दी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। हमारा आंसर ये आना चाहिए, हमें रेज्ड लेंथ में इंक्रीज चाहिए 120√3 -1, 120 × √3 -1। ठीक है, तो ये एक हैबिट बना लो। अदरवाइज अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, आई विल नॉट से कि नहीं ऐसा ही करो, बट समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि हमें निकालना क्या है, इंक्रीज इन द हाइट निकालना है। ठीक है, कभी कभी होती है, ऐसा नहीं हर बार गलती होगी, बट वो एक टाइम ही 39 से 40 आ जाते, 39 रहेंगे बस। और वो क्वेश्चन जो आता था, हाँ वो आते उसको पूछा ना, उसको 40 मतलब लाने कोई मुश्किल नहीं थे उसके लिए, और वो क्वेश्चन जो पता है कि सॉल्व होना ही था। हाँ मैं खींचूंगी, तभी तो 40 आएंगे। मानव के आ गए ना, अयान के भी आ गए, माधव के, कह तो रहा है। अच्छा पता क्या, इसमें निकालना फिर भी आसान है, बिकॉज आपको पता है कि एबीसी मार्क किया था, क्या सही है या गलत है। सब्जेक्टिव में आपने कहाँ गलती इन बिटवीन कर दी स्टेप्स में, वो मुझे भी निकालना आपके फेस ऑफ इट मुश्किल होगा, वो पेपर चेक करते ही होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहती हूँ कि वो चीज अलग है। यहाँ तो भी नो कि इतने मार्क्स आ गए। चलो क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्पलर में आए थे और पेपर में भी आ सकता है, आपके फाइनल पेपर्स में आ सकता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जैसे हमने बर्ड वाला क्वेश्चन किया था ना, वो बलून वाला, बलून उड़ रहा है, गर्ल देख रही है, फिर वो थोड़ा सा आगे चला गया, फिर उसे गर्ल ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, एनसीईआरटी का वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर और द एरोप्लेन एयरक्राफ्ट। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे पूरा, वासु लिख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहता ठंड बहुत है, नहाने का मन। हाँ, उसके कजन आए हुए हैं। An aircraft is flying at a constant height with speed 360 kilometers per hour. From a point on the ground, एक एयरक्राफ्ट ऐसे हवा में देखो उड़ रहा है, यहाँ पे ऐसे। So from a point on the ground, I am standing here on the ground, and from a point on the ground, किसी ने एयरक्राफ्ट को देखा, स्पॉट किया, और उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा उस टाइम पर वो 45 डिग्री था। ठीक है ना, from a point on the ground, the angle of elevation of the aircraft at that instant was observed to be 45 degree. After 20 seconds, अब 20 seconds पे एयरक्राफ्ट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। वेरी ठीक है बच्चा, ए से बी पर आ गया, और अब उसने अपने फ्रेंड्स सबको बुलाया कि देखो देखो सब कजन देखो वो एयरक्राफ्ट जा रहा है ना। तो वहां से अब उसको अपने टेलीस्कोप को कितने एंगल पे रखना पड़ा, 60 नहीं होगा, देखो खुद से, ये 45 था, जब वो आगे बढ़ा तो एंगल कम होगा 30 डिग्री। ठीक है ना, शुरू में ना जब मैंने स्टार्ट करके मुझे समझ नहीं आता था कौन सा एंगल कहाँ बनेगा, तो सिर्फ इस लॉजिक के साथ कि ये बड़ा है 45 नहीं होगा, 45 होगा, ये छोटा है 30 होगा, मैं इसलिए करती थी। ठीक है, और इसी से मैं समझाती हूँ कि कुछ समझ नहीं आता तो लॉजिकली देखना है, बिकॉज समटाइम्स हम 60 बड़े वाले को भी छोटे वाले को भी ले लेते हैं। बेटा ये सब बातें जब आप जल्दी में काम करते हो ना, सब हट जाते हैं, क्योंकि कौन कब गलती करता है कुछ समझ नहीं आता।
ठीक है, कौन कब कहाँ गलती कर जाए, स्टूपिड से स्टूपिड मिस्टेक्स हर कोई करता है। तो ये सब चीजें ना थोड़ी सी हम पॉइंट टू बी नोटेड रखते हैं कि ये रखो कि ये 60 कैसे हो सकता है, ये 30 कैसे हो सकता है ना। चलो, आफ्टर 20 सेकेंड्स, तो ए बी डिस्टेंस कवर किया है एयरक्राफ्ट ने 20 सेकेंड्स में, एंड इट सेज the angle of elevation was observed to be 30 degree. Determine the height at which the aircraft is flying. So let the height AQ is equal to BR is the height of aircraft, and let that height be h meters. ठीक हो गया। एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें APR, APQ लिख लो which is 45 डिग्री, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है BPR एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक हो गया। स्पीड दी हुई है साथ में हमें, एक और नंबर सा दिया हुआ है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट विच इज 360 किलोमीटर पर आवर। AB is the distance covered in 20 seconds. तो अब हम बता सकते हैं कि AB की वैल्यू कितनी है, बिकॉज मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री में यू नीड वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल एंड एटलीस्ट वन नंबर। एक आपका डिस्टेंस में मीटर्स में कोई हाइट लेंथ आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ तो कोई भी नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे हम, हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड, और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम भी गिवन है, स्पीड भी तो है, पढ़ो क्वेश्चन। 360 kilometer per hour, right? So if I ask you to find the distance AB, निकाल सकते हो, कैसे करोगे बताओ पुष्कर। स्पीड दी हुई है 360 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। कैसे निकालोगे, वही तो कह रही हूँ, क्या मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, 360 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है स्पीड का, 360 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर तुम एक्टिवा चलाते हो तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में 1 किलोमीटर करोगे 60 किलोमीटर। हाँ, तो 1 आवर में डिस्टेंस कवर्ड बाय द एयरप्लेन इज 360 किलोमीटर। हमें दिया हुआ टाइम सेकंड्स में, सो 1 आवर हैज हाउ मेनी सेकंड्स, 3600 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया हुआ है 360 किलोमीटर। तो 1 सेकेंड में कितना कवर किया होगा, 360 बाय 3600, और 20 सेकेंड्स में कितना कवर किया होगा, इनटू 20। अब सॉल्व कर लो, क्या आ जाता है ये, 2 किलोमीटर्स। अब यूजुअली जो हमारे डिस्टेंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इट इज इन मीटर्स, तो मैं क्या ले लूंगी, 2000 मीटर्स। AB की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 2000 मीटर्स, इतना लिख लो। फिर मैं हम आगे सॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन जो हमारे अदर कॉन्सेप्ट्स को भी ले रहा है, हमारे अरिथमेटिक को यूज कर रहा है टू लेट अस फाइंड, टू हेल्प अस टू फर्दर यूज ट्रिग्नोमेट्री। और अगर ए बी 2000 के इक्वल है तो क्यू आर भी किसके इक्वल होगा, 2000 के। डिस्कनेक्ट कौन हुआ है, महक भी है, हर्षिता, पार्थ, पूरब, वासु। चलो समझ में आ गया, इतना लिख लिया सबने, यहाँ तक क्लियर है सबका। मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम आएंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर ए बी डिस्टेंस 2000 है तो क्यू आर भी डिस्टेंस 2000 में होगा। चलो निकालो सर, अगर समझ में आ गया यहाँ से क्वेश्चन। हाँ जी, अब मुझे वासु आप बताओ, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे।
चलो करो x का x कहाँ पे है? अच्छा अच्छा PQ को x ले लेंगे, ठीक। हाँ जी वासु, Yes, ma'am. आप बताओ कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पर इन ट्राइंगल? Ma'am, PQA. PQA, ठीक है। रेशियो फॉर्म करो, कौन सी फॉर्म करोगे? AQ upon PQ. हाँ, और किसके इक्वल आएगा ये? Tan 30. tan 45. हाँ, यही ध्यान रखना है। तो AQ की लेंथ हमें नहीं पता, PQ की लेंथ अगर हमें ली है तो लेट PQ x ले सकते हो, लेट PQ इज इक्वल टू x, तो अपॉन x लिखकर ये आ गया 1, तो AQ की लेंथ भी किसके इक्वल आ जाएगी? x। या AQ को तो आपने h लिया ही है ना, ये लो, ठीक है। तो AQ को लिया है h अपॉन PQ इज इक्वल टू 1, सो PQ इज ऑल्सो इक्वल टू h। PQ की लेंथ भी h हो गई, हाँ नहीं, इन ट्रायंगल BRP, ठीक है। हाँ जी पाथ, है हम यहाँ पर? पूरब आप बताओ। Yes, ma'am. हाँ, BRP में कौन सी रेशियो लेंगे? एक सेकंड मैम। एक सेकंड, हाँ मतलब कि R is tan 30 डिग्री, H upon H प्लस QR की लेंथ हमने कितनी ली थी? 2000। tan 30 किसके इक्वल होता है? 1/√3। तो हमारी अब फाइनल इक्वेशन ये बन गई है ना, ये वाला दिख रहा है ना, ये h upon h plus 2000 is 1/√3। नाउ सॉल्व इट। समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस घर जाके रिवाइज करने हैं, एज अ होमवर्क है आपका। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस आज क्लास में मार्क करवा दूंगी आपकी एनसीईआरटी के, और मैं कल होमवर्क चेक करूंगी। 5 क्वेश्चंस दूंगी दिनकर, कोई बात नहीं, ये भी स्कूल का ही काम है। ये कौन सा मैं अपना काम करवा रही हूँ? हाँ, स्कूल में ही काम आएगा ये। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, रैशनलाइजेशन समझ में आ गई? नाउ हट से इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ये दे सकते हैं √3 is equal to 1.732। नाउ जब आपको पुट करना है, ऐड 1 करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर दिया हो टेक √3 एज 1.732, तो h को क्या लिखोगे? 1000 1.732 प्लस 1, सो h क्या हो जाएगा? 2732 meters। दिस इज द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर ये कर लिया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपको खुद से। टेक योर टाइम, क्वेश्चन नंबर 10 करो। क्वेश्चन नंबर 9 उसके बाद फिर हो जाएगा वो आराम से, आपके सिमिलैरिटी में भी हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है। बनाओ एक बार। क्वेश्चन 10 बिल्कुल सेम है, वहां पर आपको कहा था फाइंड द हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वहां अब दूसरे वाले में कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। एयरक्राफ्ट है, जेट प्लेन है, काम उनका वही है, हवा में उड़ना। ठीक है, क्या मुझे पता था तुमने इस पे कमेंट करना है, बोलो बोलो। हवा में उड़ना कौन सा वाला बता? Hemispherical by 3
5 r cube रेडियस दिया हुआ 2/3 44 into 8 into 56 10 करना है 10 खुद से करोगे. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degrees. Jet plane is flying horizontally at a constant height of 1500√3 meters. Find the speed of the jet plane. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपकी क्वेश्चन को उलट कर दिया. वहां पे स्पीड दी हुई थी, यहाँ स्पीड निकालनी है. डायग्राम अगर वो भी फिर भी लगता तो बिल्कुल सेम बनेगा. तो नंबर ही आएगा 44 into 8 into 3136 अपॉन 3000 तो करोगे ही into 1000 अलग से होगा नीचे नीचे क्योंकि लीटर्स में बना लेना. हाँ into 44 into 8. हाँ हाँ अगर मैम जो बेस की लेंथ 100√3 हो जाएगी. बेस की लेंथ होगी कि डिस्टेंस कवर होगा उसका. डिस्टेंस कवर होगा. बिल्कुल सेम है. आपको बस इतना क्या लेना है. वन 1167232 है ना. मैं देखती हूँ. तो आंसर ही कुछ और है. 1167232 है. आंसर क्या देना कुछ. थ्री 3136 मैंने 3316 ले लिया. गलत है मेरा. 3136 into 44 करना है. क्या आता है आंसर. 1103 ठीक है. 872 इतना तो फर्क आ ही जाएगा. मेरा 1167 में आ रहा है. ठीक है 03872 इसको डिवाइड करो 3 से. ठीक है आंसर आपका आ गया है 26 18 23 7 21. ठीक है और ये 3 आपकी 6 प्लेसेस पर डेसिमल आएगा. 6 प्लेसेस पर आपका आंसर आता है 0.368 जो उसने दिया होगा वो आ जाएगा. 367 तक तो आएगा. समझ में आ गया ना ये. हाँ जी करने वाले बच्चे जो भी बैठे थे यहाँ पर पार्थ पूरा वास्तु 200 आ रहा है बेटा. यस मैम वीडियो ऑन देखो. सेम क्वेश्चन है. इसमें अब आपको ये 20 सेकंड्स को दिया हुआ है. व्हाट हाइट दी हुई है. हाइट कितनी दी हुई है 1500√3 और एंगल्स भी डिफरेंट कर दिए. दिस बिगर एंगल इज 60 डिग्री, स्मॉलर एंगल इज 30 डिग्री. ये दिया हुआ है ना. और फिर कहा है हाइट इज 1500√3 एंड इट हैज कवर्ड 1500√3. जो उसने वो मतलब आगे बढ़ा है वो कितने टाइम स्पैन में बढ़ रहा है 15 सेकंड्स. सो ये दिया हुआ है. ट्रायंगल हमने वही लेने हैं जो मैंने लिए थे यहाँ पे. बस आपकी रेशियो फर्क आ जाएगी यहाँ पर. ए क्यूब बाय पी क्यूब. ठीक है तो 1500√3 बाय पी क्यूब
is equal to tan 60 degree. ये √3 आ गया, तो √3 कैंसिल हो गया. PQ is 1500 meters. देन दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे BR हमें पता है 1500 √3. PR क्या हो जाएगा 1500 plus x is equal to 1/√3. So 1500 into 3 is equal to 1500 plus x. तो ये हो जाएगा 4500. 3000 is equal to x. So 3000 meters कवर किया है. तुमने स्पीड को क्या लिखा है, यूनिट का यूज किया. देखो लिखो क्या लिखा है डिस्टेंस में, स्पीड में यूनिट क्या लिखो, क्यू मीटर्स है. 3000 meters covered in 15 seconds. तो स्पीड कितनी हो जाएगी 200 meter per second. Speed of the jet plane is 200 meter per second. बस इस चीज को तुम्हारे हाफ नंबर कट जाएगी. ठीक है, आपके सब्जेक्टिव पेपर में यही फर्क है, वहां पर 200 मार्क करते, डिस्टेंस आप टाइम नहीं देखते. एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में जो मैंने दिया भी था, उसमें एक जगह आंसर लिखा होता है 200 मीटर्स और एक जगह लिखा होता है 200 सेंटीमीटर्स. आपने मार्क करना था सेंटीमीटर वाला, शायद याद हो. तो वहां अगर एमसीक्यू ऐसा कुछ दिया हो तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर. किलोमीटर पर आवर नहीं लिखना. हाँ जी, cot 30 √3 लग सकता है बेटा, पर वो रेशियो को फिर आपको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, लग सकता है, कोई फर्क नहीं होगा. बट मुझे देखा है जनरली कि हाँ वो वैल्यूज में हम गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसलिए ऐसे रेशियो अपनी tan और tan ही बनाओ. एक स्टेप फालतू कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी इजी रहेगा. ठीक है, क्यों कोई बात नहीं, हो जाएगा. अभी तो करो बैठ कर, जितना है अभी तो कर लो. हाँ कर लो, बस 2 तक करो. चलो फिर मैं कोऑर्डिनेटर्स मैं करवा दूंगी ना. वो कर लो. चलो चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करो. हाँ जी, ऑनलाइन सबका हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे. इसके बाद मुझे एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने हैं और जो खुद आप सॉल्व करोगे मुझे बताओगे. ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी और बताओगे आंसर मुझे. क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन यहाँ तक? ये वाला कर रहे हो अभी? A man 1.8 meter high stands at a distance of 3.6 meters from a lamp post and casts the shadow. लैम्प लगी हुई है, जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है, लैम्प पोस्ट वो हो गया. अर्लियर क्या होता था, अर्लियर लैम्प्स बनी होती थी, वो प्रॉपर ऐसे दिया होता था. अब तो स्ट्रीट लाइट एलईडी वाली आ गई ना. तो पहले वो, अगर हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें ऐसे बना नहीं होता, ऐसे क्या लैम्प पोस्ट ऐसे बनी होती है और उसमें बल्ब लगा होता है. इनिशियल सीन सबसे पहली वाली मूवी का है ना. हाँ उसको याद है, जिससे वो लेता है लाइट. सो दैट वाज अ लैम्प पोस्ट. तो अर्लियर लैम्प पोस्ट वर यूज्ड. तो ये आपके बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं. उन्होंने लैम्प पोस्ट को स्ट्रीट लाइट नहीं किया, उन्होंने लैम्प पोस्ट ही रखा. ठीक है, तभी बच्चे कुछ क्रिएट करेंगे. तुम्हारी जान में खाओ तो तुम यहाँ बैठकर ऑनलाइन ऐसे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते. जिसको ठंड लग रही है वो फिर ठंड में ही बाहर आता है ना. क्यों आसू? Yes, ma'am. यस मैम. हाँ वो तो है. ये 1.8 meter high stands at distance of 3.6 meter from a lamp post and casts the shadow. तो जो शैडो है वो इस साइड बनेगी. थोड़ा पास कर देते हैं इसको, है ना, वरना क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ही बड़ा आगे बढ़ जाएगा. और जो लैम्प पोस्ट की शैडो होगी तो वो तो उधर ही होगी, लाइट सोर्स के ऑपोजिट में बनेगी. सन जहां मर्जी हो तो बंदे की शैडो ही देखोगे. लेकिन लैम्प पोस्ट की शैडो कब बनेगी? जब सन नहीं होगा. जब सन होगा तो लैम्प पोस्ट की, अरे लैम्प पोस्ट की शैडो भी देख लो ना. पर लैम्प पोस्ट की शैडो क्यों कहेंगे? Cast the shadow of 5.4 meter on the ground. So this is 5.4 meter.
दिस इज 5.4 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 3.6 मीटर, डिस्टेंस टू उसका है, हाँ जी, और ये 1.8 मीटर हाइट पर मैन है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। अब इस केस में हम कहे चाहे ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है हमें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बिना भी हमें करना है तो कर सकते हैं ना, ठीक है। एंड बाय दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर योर लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, आपका जो थीटा यहाँ पर ट्रायंगल DEG में रेशियो देगा साइड्स में, 2r radius, diameter is the height of the sphere। अभी तो इसमें r की बात आता है, राइट। तो इसमें हम क्या लेंगे, डायरेक्टली भी क्वेश्चन करना चाहे या हम थीटा ले ले, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम लेंगे DE अपॉन CE इज इक्वल टू AB अपॉन BC। चाहे चैप्टर 6 न्यूमेरिटी का अब नहीं रहा आपको टर्म में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन ऐसा बनकर आ सकता है। तो 5.4 AB हमें निकालना है, BC कितना होगा 5.4 प्लस 3.6 विच विल बी इक्वल टू 9। तो ये होता है 3, दिस इज AB की लेंथ हो जाएगी 3 मीटर। कोई बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, इतना समझ में आ गया हमें, राइट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, अ पोल 6 मीटर हाई, लिखो आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज पिक्चर डाल देती हूँ, एक्सरसाइज 8.1, ये क्वेश्चन नंबर 15। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 8.1 पेज 91 पे। Sun's elevation का मतलब you have to find the theta in the given triangle। क्यों पढ़ेगा कौन फिर, ये वाला काम कौन करेगा? कहाँ जाना है तुमने, कहाँ जाना है? 60 डिग्री sun's elevation, पेज आपका ट्रिग्नोमेट्री है 8.1, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है इसमें। हाँ हाँ सही है, हाँ ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। 6 meter high pole casts the shadow 2√3 on the ground. Then the angle of elevation of the sun, तो आप ले लोगे थीटा, tan थीटा फॉर्म कर लो, is equal to 6 meter by 2√3 meter। तो tan थीटा कितना हो गया 6 by 2√3, ये कैंसिल करोगे √3, tan 60 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, tan 60 डिग्री आएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दे रही हूँ, लिख लो पहले, ठीक है, हाँ जी ठीक है। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं एग्जाम्पलर 8.2 के डाल रही हूँ, दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन टिल डेट, पर ये रीजन आउट करने में ना अच्छे रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 स्टार्ट कर दो। पिक्चर डाल दिया मैंने बेटा, मैं कर दूंगी अभी, पता क्या लिंक ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो मैं पिक्चर शेयर कर दिया, मैंने पिक्चर शेयर कर दिया क्वेश्चन की। गेम खेल रहे थे। तुम्हें ये किसने कहा है कि x अपॉन 1500√3 ले लो ऐसे, रेशो कॉट की उली वैसे ही कि किसी ने कहा हुआ है? नहीं, सही से बताओ मुझे। किसी और ने बताया हुआ है कि ऐसे नीचे लेना चाहिए वैल्यू की अपने आप ही किया? हाँ, उन्होंने कहा नीचे लिया करो, है ना? चाहे रेशो फॉर्म कर लो बस कॉट की, है ना? ठीक है, मैम ये ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करना है। ट्रू फॉल्स में है बट अच्छे क्वेश्चन। मैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री टर्म 1 का। ठीक है, ये बात उनकी, पर क्या होता है कि कॉट पे समटाइम्स वी गेट इन्वॉल्वड इन रेशियोज। मेरे सर भी ये कहते थे कि जिसको निकालना है उसको नीचे रखो, जो गिवन होता है उसे नीचे रखो, उससे रेशियो फॉर्म करो। पर वो मुझे समझाना बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। एक्सरसाइज 8.2 आरव भी था, अरे 12 बजे बाद में जोड़ेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 हमें स्टार्ट करना है, इसके बाद तो 2-3 बच्चे आते थे। अच्छा, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree। क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस दूंगी एक्सरसाइज 8.4 के जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। Top of a tower, angle of elevation is 30 degree. Height of the tower is double। पहले हाइट h है, तो अगर कहते हैं कि हाइट ऑफ द टावर डबल कर दी हमने, मान लो मैंने हाइट आगे बढ़ा दी और ये अब हाइट हो गई, ठीक है, विच इज 2h। ये 2h जब हो गई मतलब ये h हो गया। फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल बट दिस इज जस्ट फिगरेटिव ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टील। अगर फिर भी करना है तो मैं फिगर को थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिया है उसने कि दिस इज बेस, दिस इज ओरिजिनल टावर, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, दिस इज h। फिर आपने कहा कि जितनी हाइट है उतनी हाइट और बढ़ा दो, h और बढ़ा दी, पूरे टावर की हाइट हो गई 2h। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन डबल्स, डबल्स का मतलब ये क्या हो गया 60 डिग्री। सो इज इट ट्रू? यस, नो, ABC हमारा फिगर नहीं प्रूव करेगा। ये देखो, ठीक है, आपने क्या लिया, पहले ट्रायंगल लिया BCD, आप लोग BC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 30 विच इज 1/√3। तो H अपॉन CD इज इक्वल टू 1/√3। CD की वैल्यू क्या आ गई, H इंटू √3। CD is h√3, समझ में आ गया? अब आप एंगल ऑफ एलिवेशन 60 ले रहे हो, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD इज tan 60। AC कितना है 2h, CD हमें निकालना है, tan 60 किसके इक्वल होता है √3 के, तो CD क्या आ जाएगा 2h/√3। एक क्वेश्चन कह रहा है कि CD शुड बी h√3, वहीं से दूसरा कह रहा है CD शुड बी 2h/√3। सो इज इट फाइन? नो, एंगल ऑफ एलिवेशन डबल नहीं होता अगर आपने हाइट को डबल कर दिया है तो। क्लियर हो गया? उसी पॉइंट से डबल की रेशियो ही नहीं आ रही।
प्रोपोर्शनेटली एंगल थोड़ी इंक्रीज होता है। या यहां पर ले सकते हो कि लेट h, अगर इसको और रीजन आउट करना है, सो लेट द इंक्रीज इन हाइट बी इक्वल टू x। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, रीजन आउट करना अच्छे से लिखो। लेट इंक्रीज इन हाइट बी इक्वल टू x। लेट द इंक्रीज इन हाइट बी इक्वल टू x। लेट इंक्रीज इन हाइट बी इक्वल टू x मीटर्स। आपका ट्राइंगल BCD में तो यही आएगा, CD इज h√3, ये √3h आ गया। अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, AC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। AC किसके इक्वल है? x प्लस h, CD √3h, एंड दैट इज इक्वल टू tan 60 कितना हो गया? √3। x plus h is equal to 3h. X is equal to 2h. Increase in height is 2h. For angle to double, एंगल को डबल करने के लिए इंक्रीज इन हाइट 2h हो गया, टावर की हाइट 3 टाइम्स हो गई। समझ में आ गया? टू मेक द एंगल डबल, टावर की हाइट 3 टाइम्स होगी, डबल नहीं हुई, तो रेशियो प्रोपोर्शनेट नहीं है। वेरिएशन प्रोपोर्शनेटली नहीं है कि हमने एंगल को डबल किया तो हाइट भी डबल हो गई, वो चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, राइट? तो यहाँ पर लिखोगे इंक्रीज इन हाइट इज 2h, इंक्रीज इन हाइट इज 2h meters, therefore total height of the tower is 3h. So this is not double of original height. This is not double of original height. Hence it is false. Quadratus करवाऊंगी इसके बाद, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया। और इसके जो इम्पोर्टेंट वाले तारपुलिन वाले क्वेश्चन वाले सारे वो कर लीजिए। वो एक बार किए थे, एक बार फिर से आज रिवाइज करवा देते, वो मैं करवा दूँ, वही मैं करवा दूँ, ठीक है? क्लियर हो गया ये? अब इसी का क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लो। होपफुली ये हो गया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन अब, राइट? It says height of the tower and distance of the point of observations from its foot both are increased by 10%. ये तो जो अभी क्वेश्चन करके चुके हो ना, वैसा ही है। हाइट ऑफ अ टावर पहले h था, 10% से इंक्रीज किया, 1.1h हो गया, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट, डिस्टेंस पहले x था, अब हो गया 1.1x। QR is the original height, which is h meters. AB is the increased height, which is 1.1h, 10% increase हो गया। PR is the original distance, which is x meters, और PB हो गया increased distance, which is 1.1x meters। वो कहता है कि अगर हम ऐसे डिस्टेंस और हाइट दोनों को बढ़ा देते हैं सेम परसेंटेज से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। 10% इंक्रीज हुआ है, 110% हो गया। पहले डिस्टेंस अगर 100 मीटर था तो अब कितना हो गया? 110। अगर पहले हाइट 200 मीटर थी, अब कितनी होगी? 220, ठीक है? 1.1 x हो गया, h हो गया। देखो इस केस में मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें एंगल्स सेम होते हैं, तो कहना है से ट्रायंगल QPR इज सिमिलर टू ट्रायंगल APB। यस, सो थीटा विल रिमेन द सेम फॉर बोथ। और अगर प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्री लेकर ही इन ट्रायंगल PRQ लिया, राइट? QR अपॉन PR इज tan थीटा। क्या हो गया? क्यों हंसी आ रही है?
h upon x is tan theta, और इन ट्रायंगल ABP लिया, AB upon BP is same as tan theta. AB की वैल्यू कितनी है 1.1h, PB कितनी है 1.1x is equal to tan theta. दोनों ने रेशियो सेम दिया h upon x, तो थीटा इन बोथ इज सेम, so this is true. अगर आप हाइट और एक ट्रायंगल की साइड्स को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर देते हो तो एंगल्स चेंज नहीं होते, इसका मतलब ये है. सिमिलैरिटी से देखो तब भी, ट्रिग्नोमेट्री से देखो तब भी हमारा आंसर सेम आएगा. ना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 13. एक तो करना है क्वेश्चन नंबर 3. लिखो एक्सरसाइज 8.4. लिखो एक बार. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 degrees. Angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degrees. If the observer moves 20 meters towards the tower, 20 meters towards the tower, the angle of elevation of the top, angle of elevation of top increases by 15 degrees. Find height of tower. चलो जल्दी से करो ये, और आपका होमवर्क इसमें हो जाएगा एक्सरसाइज 8.4. ये एग्जाम्पलर की बात हो रही है. क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करवाया ही होगा मैंने. क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 18. ठीक है, 13, 18. और जो मैंने आपको हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन वाला क्वेश्चन दिया था आपकी वर्कशीट में से, वो और बुक का बलून वाला क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है. चलो क्या होगा पहले देखो निकल गए. सब देखना फटाफट से. अच्छा या तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही, सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं. चलो ये करो आंसर. हाँ तो x+20 क्यों करेंगे? अच्छा हाँ वो तो वहीं से आएगा ना. ठीक है. हाँ ठीक है. तो ये 20, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज हाइट. ये भी आपकी हाइट आ गई. 30 और 45 दिया तो है. 30 और 45 दिया तो है. x कैसे कटेगा? हाँ तो दे ऑल थॉट, मैंने आपका होमवर्क दे दिया तो इसलिए काम खत्म है, इससे भाग गए. चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और चलो. h upon h+20 is equal to tan 30. और आपके पास यहाँ तो 45 डिग्री में ये भी h आ गया और ये भी आ गया. QB is h, तो tan 30 h+20 is equal to 1/√3. √3h is equal to h+20. √3h minus h is equal to 20. तो h क्या आ जाएगा 20 upon √3 minus 1 which is 10 into √3 plus 1. रैशनलाइज करोगे तो क्यों हंसी आ रही है? क्या डाला उसने स्टेटस, तुम इतना खुश हो रहे हो? So h is equal to 10 into √3 plus 1.
h is equal to 10 into root 3 plus 1. This is the height of the tower. समझ में आ गया इतना? चलो